सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी पर कहते हैं आज की शरद पूर्णिमा का चांद एकदम शरद के साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ तीन अवतार द्रव के साथ आपके पास गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी जो विराजमान है में वहीं में आपके पास आचार्य श्री विद्यासागर महाराज। हम तो उन्हें नहीं देख पा रहे, हृदय में धार रहे हैं, वो जरूर ऊपर से हमें देख पा रहे होंगे। आचार्य सुनील सागर जी अहमदाबाद में 49 ऐसे पावन दिन करते हैं आज की शुरुआत। दर्द भरी ये खबर है, विवाह जैन घर में ही हुआ, कोई तकलीफ नहीं, पर प्रिंसी जैन बिटिया बस 10 माह की दुल्हन बन पाई, बस उसके बाद मृत्यु हो गई या मृत्यु को बुला दिया गया। संदिग्ध मौत, बंडा की घटना है। बड़े लाजवाब से शादी की थी, वह तारीख थी 23 जुलाई 2024 और 10 माह बाद ही 13 मई के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। हाथ पैर सब जगह नीले निशान पड़ते हैं। पिता को कह दिया जाता है पोस्टमार्टम नहीं, पोस्टमार्टम दवा पे भी नहीं करा जाता है, जो हमें जानकारी मिली है। अभी हम लड़के पर से हम बात नहीं कर पाए, संपर्क नहीं हुआ, लेकिन इस बात ने न्याय होना चाहिए, उचित न्याय होना चाहिए। ये मौत संदिग्ध है, की गई है या बस प्राकृतिक थी, यह समझ के बाहर है। माता तकलीफ में कहती है कि 4 व्हीलर की मांग हो रही थी, उत्पीड़न हो रहा था, हम देने बस की नहीं था, बस इसलिए उसे दहेज की प्रताड़ना इतनी हो रही थी जिसमें उसे मृत्यु तक पहुंचा दिया। भाई भी यही कहता है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि पुलिस हमारी शिकायत नहीं ले रही है। उसका कहना है कि देर में शिकायत क्यों ला रही हो। इन्होंने कहा कि माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उस समय हम दर्ज नहीं कर पाए, उसमें माँ को देखते या शिकायतों के लिए थाने या बगैर चक्कर लगाते। चाहे प्रिंसी हो चाहे कोई और बिटिया हो, न्याय उचित होना चाहिए। चाहे संदिग्ध है या सही है, इस बात का निर्णय साफ होना चाहिए। सुनते हैं एक बार पहले माँ से और फिर सुनते हैं उसके भाई से, इसमें तकलीफ क्या है, दोनों का दर्द क्या है। तेरे बाप मताई ने जे वो खूब करत रहा है, जैसे फूड वेडर की दीवान का जे वे हमने सब कुछ दिया, लेकिन इनके परिवार वालों एक भी नहीं माने कि क्या दिया, कहते तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। और बस फिर इसके बाद मेरी बिटिया को खत्म हो गई 10 महीना में। 10 महीना में हम लोगों को कोई मालूम नहीं चला, दूसरे के अन्य द्वारा खबर दी हमको, उन लोगों ने घर वालों ने खबर नहीं दी। हम बंडा भी पहुंचे, हमारी बत्ती बंद गई, हमें कोई होश नहीं रहा, तो किसी ने भी नहीं समझाया कि आप लोग रो ना, हम लोग तो हैं। किसी ने कोई ने फोन भी नहीं किया हमारे से, ना कोई आया ना कुछ, और उल्टी धमका नहीं दिया कि हम तुम लोगों को भी जान से मार डालेंगे। हम बहुत अति से ज़्यादा परेशान हो रहे, ना कोई हमारी सुनवाई हो रही, ना कोई बंडा भी हुआ है, सागर भी हुआ है, किसी ने हम लोगों को नहीं वो किया कि आपका काम होगा। ऐसी को स्वभाव कैसे तो तेज दिमाग की हती कि जो उनको बर्ताव हो तो साधारण शांत थी लड़की, बिल्कुल कुछ बिल्कुल हर चीज में होशियार थी, शांत थी, हर चीज काम कर लेती, सबको लेके चलती, कभी किसी की बुराई नहीं करी। तय होता है कि कबू नहीं करी अपनी। जब वो अति से ज्यादा हो गई, जब उसने अपने माई की थोड़ी कही कि हम लोग इतने परेशान हैं, हम लोग हमें परेशान कर रहे, 7 महीना से परेशान बहुत ज्यादा थी। रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। आप और की बात होती प्रेंसी से, जैसे घर परिवार में होत रहत बात? हाँ बात होती, लेकिन वे सास और नंद दो ये मिली भई रहती। सुबह सास और नंद ऐसी बात जैसे कछु उनने कही तो वे नंद ही को पक्ष लेते, उनने कही ऐसा वैसा, जे कोई बात नहीं सुनत था पिंसी की, कोई कौन बात नहीं माना तो उनने काम जे कर लो बे कर लो, खूब परेशान किया उसको। फिर भी लड़की हमारी निभात रही, बनी रही। इसके बाद उनने मारा, हमें कोई को मालूम नहीं चला, पूरे हरे लीले निशान हाथन पे थे। हम लोगों ने किया PM कराओ, किसी ने कुछ नहीं सुनी, हम लोगों को मारने की धमकी दी, हमें होश नहीं था, मेरी बत्ती बन जाती थी। देख के ब्याह करो तो हमने ब्याह देख के एक हम तुमने कही कि भी अच्छे आदमी हैं, तो इसलिए हम लोग ने चलो भैया के चलो अच्छे कर। बाद में हमें मालूम चला कि ये तो बहुत बेकार आदमी है, ब्याज को पैसा खाओ, उल्टे सीधे आदमी हैं जी। जब हम बोलें कि हम बीबी दे के चक्कर में हम क्या करें अब उसके लाले।
बहुत परेशान हमारी लड़की को आती से उतना मृत्यु भी हो गई तो इन लोगों ने 4 लोग घर के थे तो उन लोगों ने खबर नहीं दी कि लाभ की लड़की की अन्य द्वारा हमें खबर मिली तो कह दी सीधी बोली मेरे बेटे से कि तेरी बहन तेरी पेंसी ख़त्म हो गई। तो हम लोग तो इतना ही घबरा गए थे। हम लोग उधर पहुँचने में बहुत दिक्कत थी। उतर गए सो उतर हमने देखन नहीं दिया और बस हमें तो कुछ जानकारी नहीं थी। तब जो कछु करा होगा सो। आप जब उते पहुंची तो आपने प्रेंसी को देख पाओ तो? हाँ थोड़ा ऐसा देखा, बिल्कुल हरी लीले निशान थे, चेहरा काला बिल्कुल। हम कहते हैं हमारी बेटी तो आई ना जा, कौन सी खूह है ऐसी। हम लोगों को बहुत बिल्कुल धक्का सा लग गया था। हमें तो कोई होश नहीं रहा था हम कहाँ है कि मर रहे के जी रहा, हमें कोई जानकारी नहीं थी उसे कि क्या हो रहा है मेरे संग। 25 को आवेदन बंडा थाने में दिया था, एसडीओ सागर एसपी को दिया था, आईजी मैडम को दिया था और महिला आयोग तमाम जगह दिए थे हमने आवेदन। जिसके बाद हमारे पास जैसे महिला थाने से या कहीं से भी ये क्या कहलाता ये क्या कथन के लिए बुलाया गया। तो हम टीकमगढ़ में भी कथन के लिए गए, सागर भी कथन के लिए गए, डीआईजी साहब के कथन के लिए सागर महिला आयोग गए, महिला थाने गए सॉरी। और हमें पहले जो बताओ कि आपको सूचना कैसे लगी कि प्रेंसी की डेथ हो? हम जब अपनी दुकान पर बैठे थे शॉप पर तो हमें किसी अन्य के माध्यम से, टीकमगढ़ में उनके रिश्तेदार हैं, उनके माध्यम से हमें पता लगा कि तुम्हारी पेंसी की मृत्यु हो गई। हमने कहा ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है। और ने कहा कि तुम्हारी पेंसी की मृत्यु हो गई। हम फिर इसके बाद रात में बंडा पहुंचे, वहां देखा तो हमारी बहन में पड़ी थी और हमने कहा उसे देखा तो ये बोलने लगे कि सुबह देखना, अभी नहीं। जब हमने सुबह उसे खोल के देखा तो उसके शरीर में हरे नीले निशान थे और बाजुओं पे हैं हरे नीले निशान थे, हरे नीले सूजे निशान थे। जब हमने इनसे पोस्टमार्टम का कहा तो इन लोगों ने हमें धक्का दे दिया और हमने वीडियो बनाना चाहे तो इनके घर वालों ने हमें धक्का दे के बोलने लगे चुप रहो, अभी कुछ नहीं होगा। और हमारी इतनी में माता जी की तबीयत खराब हो गई तो हम उनमें बीत गए, इसलिए हम उन्हें घर लेके आ गए। आप उन्हें घर लेके आए तो एक मौत प्रेंसी को दाह संस्कार कर दिया उनने बस। फिर इसके बाद जब मम्मी की एडमिट किया, तबीयत थोड़ी नॉर्मल हुई तो हमने सब जगह आवेदन दिए। फिर इसके बाद हमने तमाम जगह कथन करने के बाद हमें एसडीओपी साहब बंडा से फोन आया कि और प्रेमचंद, सास विनीता और ननन खुशबू, हाँ ये लोग डिमांड करते थे हम 4 व्हीलर गाड़ी की। आपने सब कुछ दिया है, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। जबकि हमारी बहन ने हम लोगों को बताया, घर आके बताया तो हम लोगों ने उससे समझाया कि अपनी बहन अभी गुंजाइश नहीं है। हमने भी जो बहन की शादी की थी वो पैसे उठा धर कर की थी, ठीक है, और उसको समझाया कि अभी नहीं गुंजाइश नहीं है, अभी अपन नहीं दे सकते। फिर बहन एक बार हमें जब पता चला तो हम बंडा भी गए उन्हें समझाने के लिए। तो हमने वहाँ समझाया कि यार आप लोग हमारी बहन को परेशान ना करें, आप परेशान ना करें। तो उन लोगों ने समझा भी दिया कि अब आगे से आपको कुछ कहने सुनने को नहीं मिलेगा। और फिर 1 महीने बाद देखा तो उसकी मृत्यु हो गई। कि आपकी बहन कोई पर्चा ना कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे कि आपकी बहन की मृत्यु कैसे हुई है। तो और उनसे एक बार हमारे पास फोन भी आया तो हमने फोन पे भी बताया था उन्हें कि हमारी बहन की मृत्यु कैसे हुई, तो उनने भी नहीं भेजा। हमें तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की मिली भगत है, सब लोगों की। ये सब लोग इनमें पोस्टमार्टम का नहीं करोगे ऑपरेशन? देखो हम लोगों ने तो पोस्टमार्टम का कहा था और हमारे पिताजी रोते रोते चिल्ला के पूरी समाज के सामने पोस्टमार्टम का कहा था कि मेरी बच्ची को हरे नीले सूजे निशान है, ये काय के हैं, इसका पोस्टमार्टम कराएं। तो वहाँ के आदमियों ने धक्का दे दिया और कहने लगे अगर पोस्टमार्टम का तुमने कहोगे तो तुम बंडा से बाहर नहीं जा पाओगे। हाँ, और इतने में मेरी माता की तबीयत खराब हो गई तो हमारे लोग, हम 3-4 लोग घर आ गए, 4-5 लोग घर आ गए वापस। अगर हम अब पुलिस वाले बोलते हैं कि तुमने सूचना क्यों नहीं दी, अगर हम सूचना उस समय देते तो हमारी माता जी से हम हाथ धो बैठते, है कि नहीं। तो हमें अपनी, जैसे हमारी बहन चली गई, सदमा हमें बहन का है कि हमारी बहन चली गई, तो अब बहन तो चली ही गई लेकिन माता जी तो नहीं चली जाए हमारी,
तो इसलिए हम घर वापस आ गए थे। मुझे मेरी बहन ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है बहन की 3-4, उस रिकॉर्डिंग में बता रही कि ये बोलते हैं कि तुम कल मरती हो तो अभी हाल मर जाओ, ये जुआ खेलते हैं। इनने जो आप लोगों ने ब्रासलेट दिया था, इनने वो ब्रासलेट जुआ में हार गए। वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमने रिकॉर्डिंग भी सब जगह दी है, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। ना कहीं से हमें कोई उम्मीद पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अपन थाने में बात करो तो बोलते हैं कि एसपी साहब करेंगे, वहां बोलते हैं, कोई कुछ हमें बताता ही नहीं है। एसपी साहब के पास जाओ तो वो कुछ नहीं कहते। शादी के जे विवाद 2-3 महीने बाद होने लगा था। हमारी बहन ने हमें रिकॉर्डिंग में बताया है कि ये 7 महीने से हम परेशान हैं। हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जो बोल रही है कि हम 7 महीने से परेशान हैं। वो भी बोल रही, वो हमने सब जगह दी है, लेकिन हमारा कोई निराकरण नहीं हो रहा है। कई बार इस तरह की व्हाट्सएप पे पोस्टें दर्द की पीड़ा को दुखन दे जाती हैं। निखिल जैन इस समय ब्रह्मचारी भैया के रूप में जयपुर में है, मुनिशी आदित्य सागर के साथ। व्हाट्सएप के अंदर पोस्ट निकाल दी गई बार बार इनके बारे में कि पहले ये मुनिशी संपूर्ण सागर जी थे, बाद में चुपचाप इन्होंने कपड़े बदल लिए और आवारागर्दी करते थे, महंगे सामान खरीदते थे, कुछ इस तरह के अनर्गल आरोप बगैर शायद तथ्य के बगैर। और यह तक कह दिया कि जयपुर के लोगों अपनी बेटियों को बचा के रखना। शर्म आ जाती है जब इस तरह की बातें कही जाती है। कारण प्रमाण के रूप में हमने कई जगह संपर्क किया, हमें कहीं नहीं मिला। पता यह चला कि इन्होंने वैसे शिकायत दर्ज कराई है, इन्होंने थाने में शिकायत दी है कि कौन इस तरह की इनको बदनाम कर रहा है। पता चला इन्हें टीबी हो गई थी, तकलीफ बहुत थी। गुरुओं से आज्ञा लेके इन्होंने दीक्षा का छेदन किया था, इस उम्र के अंदर छेदन किया। उसके बाद ब्रह्मचारी के रूप में मुनिशी आदित्य सागर जी बसे। कोई ऐसा नहीं कि महंगे वो करते हैं, किसी कोई चारित्र पर लांछन नहीं। फिर ऐसी बातें क्यों आ जाती हैं? हमने कई जगह संपर्क करके कोशिश किया, हमें कहीं इस तरह की जो आप लोग करते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, व्यक्तिगत टोस बजाते हैं, यह बिल्कुल गलत है। निखिल भाई ब्रह्मचारी के रूप में मुनिशी आदित्य सागर उसी चर्या में चल रहे हैं जिस तरह से कहते हैं मुझे फिर सीढ़ी चढ़ना होगा। इसलिए इस तरह के अनपोस्ट बिल्कुल मत कीजिए। किसी को नाहक बदनाम क्यों कर रहे हैं आप? पथरिया में विराजमान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले प्रवचन में कहा, आज आपको वही सुनेंगे। कहते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्यों फालतू लड़ रही है। कई लोग हमारे पे ऐसे बोलने लगते हैं, क्यों लड़ रही है उसके लिए उर्जन शिखर के, अरे वहां इतने सारी शिखर है, किसी और पे ले लो, ऐसी हवा उठती है। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने बताया उस उज्जयंत शिखर जो 5वीं टॉक है उसका अर्थ क्या है। वहीं पर सौधर्म इंद्र आकर चरण को घेरता है स्वस्तिक बनाकर। उसी धरा का और अन्य पर्वतों का वही फर्क है। एक जाते हुए अब बाथरूम के अंदर किचन में फर्क है, जगह भूमि वही बनती है। तीर्थ में अंतर यही फर्क पड़ता है। वही पावन धरा है 72 करोड़ 700 मुनिराज की सिद्धालय जाने की, 500 मुनिराज के साथ सिद्धालय जाने की हमारे नियम। क्या कहते हैं आचार्य श्री, फक्र करो गिरनार पर, वही है गिरनार। सुने एक बार। पर्वत के ऊपर किसी एक सामान्य जीव की मृत्यु होती है तो लोग संस्कार करके चले आते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान के लिए सौधर्म इंद्र करके वज्रहा लिखती लक्षणानी, जो सौधर्म इंद्र है तीर्थंकर के चरण कमलों के लिए वज्र के द्वारा जहाँ भगवान का निर्वाण होता है, जहाँ भगवान का निर्वाण होता है वहाँ सौधर्म इंद्र आकर के अपने वज्र दंड से वहाँ पर चरण इंकित करता है, नाम लिखता है। इसलिए आप कहो सुब्रत सागर जी ये सलाह मत दे देना, ये पर्वत नहीं तो वो पर्वत, वो नहीं तो वो पर्वत। हे मित्र, लाखों पर्वत हो सकते हैं, लेकिन जहाँ नेमिनाथ के चरण हैं वो ही गिरनार पर्वत, मुख्य गिरनार पर्वत है। इंद्र के द्वारा जहाँ चिन्हित किया जाता है, इंद्र के द्वारा चिन्हित किया जाता है, इंद्र द्वारा लिखे क्या नेमिनाथ भगवान के चिन्हों को धारण करता है। जिस पर्वत पर वह स्थान तीर्थ स्थान है, सत्यतम सत्यतम, कब से सत्यतम, हमेशा तथा आज भी, जब से इंद्र ने चरण अंकित किए हैं तब से आज तक भी गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ जयवंत हो रहे हैं। प्रीति विस्तम हृदय, प्रीति से विस्तृत हृदय वाले
ऋषियों के द्वारा भगवान चारों ओर से विषम अत्यधिक अधिगम्यते सेवित ऐसा विस्तृतम अतिशय विशाल पर्वत कौन सा? अतिशय विशाल पर्वत मूर्जयंतम। अब मालूम सुनील, तुमको इसलिए सुनना है कि तुम सब पार्षद लोग हो, तुमको प्रमाण मालूम होना चाहिए है कि भगवान तीर्थंकर जिनेश्वर देव के नेमिना स्वामी के चरण चिन्ह कहाँ पर हैं, और कोई तुमको प्रमाण मांगता है तो मित्र, जहाँ भगवान नेमिना स्वामी का निर्वाण हुआ है वो पांचवी जो पर्वत, पांचवी गुफा है, जो पांचवी टोंक है, उस पांचवी टोंक से प्रभु का निर्वाण हुआ है। उसका प्रमाण क्या है? ऊर्जयंतम, ये लिखा शास्त्र में, मूर्जयंतम ती विस्तृतो चला, ऐसा ऊर्जयंत पर्वत, विशाल पर्वत है, उसका नाम गिरनार है। पहला नाम रेवागिरी, फिर ऊर्जयंत पर्वत, अब वर्तमान में उसका नाम गिरनार पर्वत है। और गिरनार क्यों है? पीछे पीछे से राजुल गिरते पड़ते पहुंच गई पहाड़ी पर, सो पहाड़ी का नाम है गिरनारी। ऐसे पर्वत पर पहुंच करके प्रभु ने निर्वाण को प्राप्त किया है, निर्वाण को प्राप्त किया है। और निर्वाण को जब प्राप्त किया, भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया, फिर सारा जगत, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है, अपने में रहो ना, क्या मतलब, अपने में रहो क्या मतलब। कई बार नाम का ऐसा करते हैं, कहते हैं उस नाम पर अपनी तिजोरी भरते हैं। सेक्टर 31 को दिखा रहे हैं हम, ये गुड़गांव के दृश्य हमें एक भाई ने भेजी और कहा है भाई साहब जैन शिकंजी, बचपन में हमने देखा था कि एक बार जैन शिकंजी मोदी ने शायद बचपन में पी होगी वहाँ पर, और वह जैन शिकंजी फैलते फैलते हर जगह फैल गई है। मालूम चला इनसे बात की है, मित्तल जनों की है, संपर्क किया तो दुकान पे किसी ने उठाया। अफसोस सिर्फ ये होता है, जैन शिकंजी आदमी जाता है तो सोचता है वेज वेज होगा इसमें, लेकिन बाहर ही लग रहा है नॉन वेज की आइटम्स यहाँ बनती हैं। FSI का रूल है वैसे कि जहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों हो, अलग अलग रसोई होगी, अलग अलग बनाने को कुछ नहीं यहाँ पर ऐसा। और अब धोखे में पहुंच जाते हैं जैन शिकंजी के लिए, और अब उसी मांसाहार की चीज़ों में परोस दिया जाता है। हमने संपर्क किया इसमें, तो मित्तल जी तो मिले नहीं, दुकान वाले मिले, उन्होंने कहा हम तो 15-16 साल से यही नॉनवेज कर रहे हैं, और ये तो फ्रेंचाइजी चक्कर में 2-3 साल पहले लिए जैन शिकंजी की, इसलिए जैन शिकंजी का बोर्ड लगा दिया है, नॉनवेज पूरा मिलता है यहाँ पर, उसी जगह बनता है। सारी बात हम हैरान थे सुनकर, पर कोई इसको रोकने वाला नहीं है। पुलिस को कंप्लेन की है एक जैन भाई ने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अफसोस होता है कि जब जैन के नाम पर नॉन वेज परोसा जाता है और परोसने के बाद हमें से कोई कुछ बोलता नहीं है। इसी तरीके से आप शाकाहार मांसाहार में फ़र्क नहीं कर पाए तो समझ लिया आपकी संस्कृति, चाहे जैनों की हो चाहे हिंदू की, इसी तरह खत्म होती जाएगी। नहीं पहचान पाओगे अपनी शुद्धता को, और उस बार के लिए जिस पर गर्व करते हो कि भारत है शाकाहार है। शाश्वत सिद्ध दो ही हैं, एक जहां से आज हम बात कर रहे हैं आपसे अयोध्या से, और दूसरा है श्री सम्मेशगिरी से, जिसके चित्र दिखा रहे हैं आपको। स्वर्ण भद्र कोट पारस प्रभु की 72,84,45,742 बनी राशि से थाले गए। देख रहे हैं कितनी सफाई हो रही है। इस सफाई का ध्यान आप भी रखिए। गंदगी सफाई करने वाली या कमेटियां नहीं करती हैं, गंदगी हम करते हैं, और कहते हैं अब सफाई करना आसान नहीं होता इन पर्वत शिखरों के ऊपर। हाथ जोड़ के निवेदन, सफाई का ध्यान रखें, और सफाई करने में कभी कभी हाथ भी बटाया करें। आज क्यों दिखा रहे हैं, ऊपर सफाई है और नीचे गंदगी की शिकायत आई है। टीकमगढ़ से एक भाई ने भेजी जो 4-5 दिन से शिखर जी में है, कमरा नंबर 97-98 13 पंथी की उनकी बात है कि देख रहे हैं यहाँ पर, कह रहे वाटर कूलर पुराना किस तरह की हालत में आप देख सकते हैं, और कहते हैं गंदगी बहुत है, सफाई नहीं होती है। तलहटी की बात कर रहे हैं, 13 पंथी की बात कर रहे हैं। ऐसी धर्मशालाओं में शिकायत मिलती है तो हमने कोशिश की, नंबर नहीं मिल पाया, पर आप सबसे अनुरोध इसलिए नहीं कि हम कोई 13 पंथी, हम ये कह रहे हैं सुविधाएं हम यात्री को देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बात शिकायत की नहीं है, बात सफाई रखने की। और दूसरा, हमारे कितने यात्री आते हैं हम नहीं बता सकते, लाखों आते हैं, हजारों आते हैं रोज, कभी गिनती नहीं होती।
इस अवसर पर यही कहेंगे सब कमेटियों से, अपने अपने जो वीकली यात्री आते हैं उसकी एक संख्या बना के 30 क्षेत्र कमेटी को दे, 30 के लिए डाटा बनाए और वह जाके सरकार पर रखे। आपको विश्वास दिलाते हैं हमारी गिनती अच्छी होगी तो सुविधाएं दिलाने में हम भी आपको आश्वासन देते हैं सुविधाएं मिल पाएंगी जो हम चाहते हैं, लेकिन आंकड़ों के बगैर कुछ नहीं मिल पाता है। कोशिश प्रयास करने की है। गुमशुदा है। जून से हम अब तक 17 आपको गुमशुदा बता चुके हैं। सोच लीजिए केवल 7 उसमें से पता चली। अब ये दिख रहे हैं, ये साक्षी जैन भिंडर से विवाहिता हैं, नहीं मिल पा रही हैं, कहाँ गई हैं पता नहीं चला है। लोग अभी भी तलाश कर रहे हैं। पिताजी हेमंत जी उन्होंने ये हमें जानकारी दी है कि यह विवाहिता महिलाएं, कहेंगे आप, नहीं मिल रही हैं। किसी को सूचना मिले जरूर बताएं। ये खबर है नागपुर से आई है। सागर मुकेश जैन 24 साल के हैं, अभी नहीं, गत साल 27 अक्टूबर से लापता है। 1 साल हो गया, आज तक पहचान नहीं हो पा रही। थोड़ा सा दिमाग थोड़ा हल्का है। कहते मैं वहाँ से हूँ, किसी को मिले तो एक बार फिर अपील है कि भाई मिल जाएं सागर मुकेश जैन तो जरूर सूचित कर दें। कई बार कुछ चित्र यादगार बन जाते हैं। ऐसी प्रदर्शनियां यही नहीं, ये इंदौर के दृश्य देख रहे हैं आप। लव जिहाद का जवाब इस प्रदर्शनी के साथ। एक बार जो इस तरह के ना कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, मेरा करीम वैसा नहीं है, उनके लिए हाथ जोड़ के एक बार इसको अंदर एक बार देख लीजिएगा। खबरों के साथ पूरा इतिहास मिल जाएगा कि किस टैची में, किस सूटकेस में, किस फंदे पर, किस सड़क पर कौन मिल जाता है पता नहीं चलता है। दर्द भरी दास्तान इस लव जिहाद की प्रदर्शनी में बहुत कुछ दिख जाता है। इस तरह की जागरूकता मिलता है तो आपको अपने सही बात को पहचान पड़ते हैं कि माँ बाप जिन्होंने आपको पाल कर इतना बड़ा किया है, इसलिए नहीं कि 4 दिन की चांदनी में आप सब कुछ भूल जाएं और फिर वह अंधेरी रातों में कहीं नहीं रह पाते। यह प्रदर्शनी कुछ यही बता रही है। ऐसे लोगों की सोच के लिए एक बार ऐसी प्रदर्शनी को जरूर देखने जाएं। दिल के अंदर वह शांति मिलेगी जो आप कल्पना कभी नहीं कर सकते। फिर मिलेंगे। अयोध्या से हैं, कल दिल्ली पहुंचेंगे। सादर जय जिनेंद्र।